इंसान हमेशा ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहा है, लेकिन जब प्रकृति छेड़छाड़ पर उतर आए तो हाहाकार मच जाता है। और इस बार कोरोना के साथ तो प्रकृति ने पूरे विश्व को एक साथ अपनी चपेट में ले लिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। और जब मुंबई के एक मशहूर इलाके धारावी में कोरोना ने दस्तक दी तो दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ गई। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यहाँ मात्र 2 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे इलाके में कोरोना फैलने का मतलब था भारी तबाही। लेकिन तारीफ करनी होगी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की, हेल्थ वर्कर्स की और यहाँ के रहने वालों की, जो एक साथ मिलकर कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। इनकी इस कामयाबी में धारावी के प्रसिद्ध आयुष हॉस्पिटल का काफ़ी अहम रोल रहा। मुंबई में जब कोरोना के मामले अपने चरम पर थे, धारावी जैसे गरीब इलाके के मरीजों के लिए तो वो समय कयामत से कम नहीं था। ऐसे मुश्किल समय में आयुष हॉस्पिटल ने यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह अपने दरवाजे खोल दिए, ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस महान सेवा कार्य के लिए देश और दुनिया में प्रशंसा बटोर रहे आयुष हॉस्पिटल और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुहास देसाई, दूसरे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से मिलकर जानते हैं कि कोरोना के उस दौर का उनका अनुभव कैसा रहा था। ये जो कोविड पैंडेमिक हुआ उसमें आयुष हॉस्पिटल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। हमने जो है, मैं ये मानता हूँ कि जो इंसिडेंस था, मतलब नंबर ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एन एरिया अगर हम कंसिडर करेंगे तो मुझे लगता है धारावी में जो केसेस है वो नॉट जस्ट मुंबई, नॉट जस्ट महाराष्ट्र, नॉट जस्ट इंडिया, इनफैक्ट आई थिंक द केसेस वर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पेशेंट्स का लोड इतना था कि उनको सर्व करना बहुत मुश्किल था और एट द सेम टाइम चैलेंजेस ये थे कि उनको सर्विस प्रोवाइड करे, साथ ही में जो है क्रिटिकल पेशेंट्स को अटेंड करे। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब जो हम फेस कर रहे थे। आयुष हॉस्पिटल केवल एक ही हॉस्पिटल था धारावी में जो सभी प्रकार के पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा था ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। मतलब नॉट जस्ट वर्क रिलेटेड टू कोविड, यहाँ पे बाकी सब काम भी हम कर रहे थे। तो हमने आयुष जो है वो 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था। एक जगह पे जो है रेगुलर डिलीवरीज है या रेगुलर सर्जिकल वर्क है वो हो रहा था, और दूसरी जगह पे जो है मतलब ओपीडी वर्क और मतलब कोविड रिलेटेड जो काम चालू था। साथ ही साथ कोविड में हमने जो है वो बीएमसी के साथ भी काफ़ी सारा एसोसिएशन रखा और काफ़ी सारा काम किया। आयुष हॉस्पिटल एक ही ऐसा हॉस्पिटल है ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक जिन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को होम स्क्रीनिंग के लिए भेजा। हमने एक जो हमारा ब्रांच है माहिम में, उसी समय पे कोविड में हमने एक ब्रांच ओपन किया था प्रभात करके, जो भी मतलब धारावी के या आजू बाजू के जो पॉजिटिव केसेस थे वो हम वहाँ पे रखते थे। इट वॉज कम्प्लीटली कोविड। इट इज़ अ हॉस्पिटल वी स्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम विद बीएमसी ड्यूरिंग कोविड। और ये हॉस्पिटल में सभी पेशेंट का बीएमसी के माध्यम से जो है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, इन्वेस्टिगेशंस, कोविड स्वैब का खर्चा, ब्लड टेस्ट का खर्चा, यहाँ तक कि फूड और अदर जो चीज़ें थी वो सब फ्री में मैनेज किया गया था। तो कोविड में हमने हमारी तरफ से काफ़ी सहयोग दिया है कि ये जो पैंडेमिक था उसके अच्छे से अच्छे तरीके से हम कैसे कवर कर सकें। कोविड के टाइम के बारे में अगर अब बताने जाएं तो कोविड के जो अप्रैल मई 2020 में जो हाल हुआ था धारावी का, उसमें तो ऐसी हालत थी कि हॉस्पिटल फुल रहता था और फुल रहने के बावजूद नीचे 2-4 एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि हमारे पेशेंट को ले लो, हमारे पेशेंट को ले लो। और मोस्ट ऑफ द हमारा ये सिंगल सेंटर था जो नॉन कोविड था, मतलब कोविड छोड़ के बाकी बीमारियों के जो पेशेंट्स थे वो हम एक्सेप्ट करते थे और उसको ट्रीट करते थे। तो कोविड के लिए तो बहुत सारे बेड अवेलेबल थे, लेकिन कोविड सस्पेक्ट या फिर
नॉन कोविड के लिए बहुत बेड अवेलेबल नहीं रहते थे। तो बहुत सारे टाइम ऐसा भी हुआ है कि इधर से पेशेंट हमें डिस्चार्ज करना पड़ता था या फिर शिफ्ट कराना पड़ता था, तभी हम नेक्स्ट पेशेंट ले पाते थे। ऐसी हालत में ये हॉस्पिटल में हम काम कर चुके हैं। I remember one patient particularly who was not registered with us, but she had come in labor and her blood group was O negative. Her HB was, hemoglobin was almost 3 to 4 gram %, which was extremely low for a pregnant woman. It was a question of her survival, whether she would survive or she would die during labor. It was a nightmare to deliver her. She had a bad PPH, postpartum hemorrhage. She bled profusely and we could not get blood from anywhere. That time her relatives and sisters and our ward boys, they almost ran around till Virar, Vasai, and we could get 4 pints of blood for her. And I'm very happy to say that because of our supportive hospital staff, we could save her life. It was really a good experience to work during COVID time. जो मेजर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए थे, दैट वाज फ्रॉम द पीक पीरियड फ्रॉम मार्च टू मे बी जून, and so there were many people who were apprehensive to go to government hospitals also, so they used to like end up coming to हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो कई सारे ऐसे केसेस आते थे कि जो जस्ट लास्ट स्टेज डिलीवरी के, कि अभी डिलीवरी होना है तो उनको कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते थे, एंड तो हमें यहाँ पे करना पड़ता था डिलीवरी, और उसके बाद कोरोना टेस्ट करके एंड वी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एंड देन सेंड द पेशेंट टू द अप्रोप्रिएट फैसिलिटी। कोविड से लेके और अभी तक जो भी हमने यहाँ पे केसेस देखे हैं, पोस्ट कोविड और प्री कोविड दोनों भी देखे हमने यहाँ पे। कई ऐसे केसेस थे जिनको कोविड के साथ में मतलब हार्ट अटैक भी आया है जिनको, वो भी केसेस रिकवर हुए। उस वक्त पेशेंट की इतनी भीड़ रहती थी कि हम लोग पेशेंट को टैकल कर नहीं पाते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था। सिस्टर्स भी कम अवेलेबल रहती थी, बहुत कुछ हम लोग ने फेस आउट किया, लेकिन हम लोग ने उसी वक्त ट्रीटमेंट भी पेशेंट को बहुत अच्छे से दिया। ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे कि हम लोग से छुपाते थे कि हम लोग सस्पेक्टेड है या हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। 1 से 2 दिन हम लोग को इन लोग को रख के ऑब्जर्वेशन से टेस्टिंग करने के बाद ही हम लोग को रियलाइज़ होता था कि ये पेशेंट पॉजिटिव है। उस वक्त हम लोग ने इस तरीके से काम किया कि हम लोग को पता ही नहीं रहता कि खड़ा पेशेंट भी पॉजिटिव है। उसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल हम लोग को एवरी टाइम 5-5 मिनट्स पे सैनिटाइज करना पड़ता था। पेशेंट की इतनी भीड़ मात्रा में थी तो कंटिन्यू फ्लो आ रहे थे पेशेंट्स के, तो जैसे जैसे पेशेंट आ रहे थे वैसे से लोगों की भीड़ बढ़नी चालू हो गई और लोगों का डर बढ़ना चालू हो गया। तो इसी हालत में हमारे स्टाफ, आयुष हॉस्पिटल के सिस्टर, नर्स, अदर सब डॉक्टर्स अपने जी तान मेहनत से टूट पड़े थे पेशेंट को ठीक से बेरे करने के लिए और उनको घर पे भेजने के लिए। धारावी में स्थित आयुष हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ही आसान है। सेंट्रल रेलवे का सायन और वेस्टर्न रेलवे का माहिम यहाँ के नज़दीकी स्टेशन हैं। दोनों ही स्टेशनों से आयुष हॉस्पिटल की दूरी महज 1 किलोमीटर है। यहाँ से आप पैदल चलकर भी आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आने के लिए BST बसें भी हर समय उपलब्ध हैं। धारावी में 90 फीट रोड काफ़ी मशहूर है, जहाँ पहुँचकर दूर से ही आपको आयुष हॉस्पिटल नज़र आएगा। जो आयुष हॉस्पिटल है ये 2009 से इस्टेब्लिश्ड है और धारावी में वन ऑफ द प्राइम हॉस्पिटल्स कंसिडर किया जाता है। आज से जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ था 2009 में, तभी ये 13 बेडेड हॉस्पिटल था। 2013 के बाद हमने 1-2 बार कुछ एपिडेमिक्स आए, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, वो समय पे देखा गया कि काफ़ी मतलब पेशेंट्स का जो लोड है धारावी में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इन अराउंड 2015 हमने ये देखा कि ये जो हमारे बेड्स है वो बहुत कम पड़ रहे हैं पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। तो फिर हमने बाजू में ही एक्सपेंशन करके 60 बेड्स का बनाया। प्रेजेंटली आयुष हॉस्पिटल जो है वो 60 बेड्स का हॉस्पिटल है। यहाँ पे फिर हमने जब एक्सपेंशन किया तो ये स्टडी किया कि आज धारावी के जो
पब्लिक है उनमें या धारावी के जो सर्विसेज हेल्थ केयर है उसमें क्या चीज़ें लैकिंग है, तो उसमें सबसे पहले बात ये थी कि आईसीयू सर्विसेज, बहुत कम हॉस्पिटल्स या बहुत कम आईसीयू बेड्स आज धारावी के क्राउड को या वो एरिया के क्राउड को अवेलेबल थे। फिर हमने एक बड़ा आईसीयू, एक अराउंड 10 to 12 बेड्स कैपेसिटी वाला एक आईसीयू हमने क्रिएट किया। हमने एक 4 बेड का एनआईसीयू किया, बिकॉज आजू बाजू में कहीं पे भी एनआईसीयू की फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी, और विथ ऑफ कोर्स विथ वेंटिलेटर और जो बबल सीपैप या जो बेसिक फैसिलिटीज़ एनआईसीयू में दी जाती है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। तो सबसे पहले तो हमने एक आईसीयू एनआईसीयू की प्रोविज़न तैयार की। प्राइवेट हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो आने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड है वो बिलो पॉवर्टी लाइन का है, और हम लोग ऐसे पेशेंट्स को सर्व करते हैं। कई बार हम लोग बहुत कम रेट में, बहुत कंसेशनल रेट पे उन लोगों को सर्विसेज देते हैं। एक तरीके से उनको चैरिटेबल हॉस्पिटल का जो रेट्स रहता है वो रेट पे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज देते हैं। अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे जो टाटा या बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो पेशेंट्स के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण, वैसे भी पेशेंट के कैंसर के ऑपरेशंस अपने यहाँ पे होते हैं। बच्चों का अच्छे से वैक्सीनेशन, ये सब शेड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं। अपने पास जो डायलिसिस यूनिट हम लोग ने 3 साल पहले स्टार्ट किया है, वहाँ पे काफ़ी सारे गरीब पेशेंट्स जो उनका मंथली डायलिसिस है वो एकदम कम से कम रेट में उनको वहाँ पे वो फैसिलिटी मिलती है। अपने यहाँ पे फूड जो है वो पेशेंट को जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो फूड अपने तरफ से पूरा फ्री है। पेशेंट को बाकी जो सर्विस है राउंड द क्लॉक 24 घंटा डॉक्टर देखना, नर्सिंग केयर, ये जो सब है वो पेशेंट को उसके अंदर ही मिल जाता है। मैं आयुष हॉस्पिटल में पिछले 7 साल से अटैच हूँ। अब तक हमने कम से कम 50 से 55 कैंसर सर्जरी वहाँ की है। आयुष हॉस्पिटल के साथ साथ मैं केएम हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इवनिंग में मैं आयुष हॉस्पिटल में रहता हूँ, और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि मुझे आयुष हॉस्पिटल में धारावी के जो पुअर पेशेंट हैं उनको अच्छी सर्विस देने के लिए, जो कैंसर पेशेंट जो हम आजकल देख रहे हैं, टाटा में आजकल इतनी भीड़ है तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट आते हैं जो टर्मिनल स्टेज रहते हैं, और बहुत से पेशेंट जो एडवांस रहते हैं, तो उन पेशेंट के लिए हम सर्जरी करते हैं। In this Ayush hospital, we have also started the laparoscopic services for various problems of gallbladder, appendix, and various intraabdominal pathologies. And I also would like to mention that now we are also having mini laparoscopic instruments, wherein the patients are going to get benefited a lot. The pain factor post-operatively is going to be very, very less. So these are the new advancement that we are doing in the field of general surgery as far as this particular hospital, Ayush hospital, is concerned. In the beginning stages, we didn't have much of a hospitals in Dharavi, but since some, you can say 10 years or so, many hospitals have come up. Ayush is one of them, and Dr. Suhas is one of my good friends. He's giving a great service to the people of Dharavi. You can say the burden of the government hospitals are decreased because of such hospitals like Ayush. मैं आयुष हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। 2018 में मैंने एज अ मैनेजमेंट ज्वाइनिंग किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लाए, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम, स्टाफ, बाकी मौसी मामा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बाकी आरएमओस डॉक्टर्स, इससे मैं काफ़ी चेंजेस लाया, उन पर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। मैं यहाँ पे जनरल वार्ड देखती हूँ। यहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, मलेरिया, डेंगू, टीबी, बच्चों में पीडियाट्रिक, गायनेक और जीडियाट्रिक केसेस भी हम बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। यहाँ पे सर्जरी केसेस भी बहुत अच्छे से होते हैं, हर तरह की सर्जरीज होती है यहाँ पे। जब आयुष हॉस्पिटल 13 बेड का हॉस्पिटल था तभी मैं ज्वाइन किया था। आज आयुष हॉस्पिटल 60 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल बन गया है, बिकॉज पेशेंट को हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट के अफोर्डिंग देख के रखने के बाद भी हॉस्पिटल ग्रो किया है। जो हॉस्पिटल है वहाँ के जो कंसल्टेंट है उसको कोऑर्डिनेशन और हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उसको कोऑर्डिनेशन करना मेरा भी काम बनता है। आयुष हॉस्पिटल में
बहुत ही कम कीमत पर सोनोग्राफी, एक्सरे और पैथोलॉजी की दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। At Ayush Hospital, we perform all kind of sonographies and ultrasound related procedures. At Ayush, we have an advantage of bedside sonography available, which is very helpful in mobile patients which are admitted in the ICU. We also have an active X-ray department where all the X-rays are being done and reported and given on daily basis. All the ultrasound reports are given instantly, which saves patients time. With latest medical equipments available, we are able to diagnose even the subtle pathological changes in the patient. So it is very helpful for the patients. अब हमने मुलाकात की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता से। मैं आयुष हॉस्पिटल में 6 ईयर से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा ये अनुभव मिला मेरे को यहाँ पर। और मेरा एक सागर चाल के पेशेंट है जो 2 इयर्स स्ट्रोक पैरालिसिस एट ग्लोबल हॉस्पिटल से ऑपरेट हुआ है और उसको मैं 2 साल से फिजियोथेरेपी करता हूँ। उसको लोअर साइड में क्वाड्रिफेजिया हुआ है। क्वाड्रिफेजिया उसको स्टैंडिंग पोजीशन खड़ा करने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। हमने यहाँ आने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों से भी बात की। इनको 2019 में कॉक्स हुआ था, नॉर्मली कॉक्स था। जैसे अपना कोविड टाइम ख़त्म हुआ है तो उस दिन से इसको अचानक फीवर आया है, बहुत तेज़ फीवर आया। हमने यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट किया था। डॉक्टर्स ने बहुत जल्दी उनको रिकवर किया है, असिस्टेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। आज माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से रिकवर हो गई है। मेरे को लगी को तकलीफ था, पेशाब बार बार होता था और चक्कर भी आता था। इसके लिए आया, यहाँ आने से आराम मिला है। अब यहाँ गोली दवा पानी लेने से आराम है। अभी मेरे को गांठ हो गया था गले में, अभी ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, 1 साल हो गया और मेरा दवाई लिया सब अच्छे से हो गया। और पहले से हम लोग इधर ही आता है और कभी भी रात को आएगा तो हॉस्पिटल खुला ही रहता है। सिस्टर भी बहुत ख्याल रखता है, डॉक्टर भी आता है, कभी भी रात को भी कभी भी दिन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो अच्छे से इलाज करता है। शी इज़ माई मदर। और सैटरडे नाइट अचानक उनको लास्ट सैटरडे उनको स्ट्रोक का अटैक आ गया, तो पूरा ये साइड जो था वो थोड़ा अफेक्टेड हो गया था। देन यहाँ पर जैसे हम लाए रात में तो लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जो भी इन्वेस्टिगेशंस करने के थे करने लगाए। एंड देन दे स्टार्टेड फिजियोथेरेपी ऑल्सो। तो अब एट प्रेजेंट माशाल्लाह उनका पैर वगैरह तो बहुत अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा हैंड पे इफेक्ट है, वो भी थोड़ा रिकवर हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। 4-5 साल हो गया है इधर आता है। मेरे को भी दिखाया, हमारा फैमिली को भी लाया, सबको लाया, फिर मेरे लड़के को लाया। मेरे लड़के को गांठ हुआ था, सब ट्रीटमेंट तो अच्छा किया है, उसको सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन भी अच्छा हो गया, अच्छा इलाज किया। ये डॉक्टर लोग को बहुत थैंक यू। सेवा भाव से कार्य करना ही काफ़ी नहीं, यह निश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपके उस कार्य का लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुँचे भी। डॉक्टर सुहास देसाई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो उन्होंने धारावी जैसे गरीब इलाके में सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। यहाँ पे हमने एक देखा है धारावी में कि बहुत सारे पेशेंट जो है लो इकोनॉमिक ग्रुप से है और उसके लिए काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स हम NGOs के थ्रू रन करते हैं। जैसे कि एक मैंने मेंशन किया कि फ्री डायलिसिस हो गया, उसी के साथ हम टीबी के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पाथ, और उसमें सभी टीबी पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में की जाती है। पेशेंट्स के जो स्पेशल टेस्ट रहते हैं कि जैसे जीन एक्सपर्ट हो गया जिसके चार्जेस अराउंड 3000-4000 प्राइवेट में लिए जाते हैं, वो फ्री में होती है। चेस्ट एक्सरेस फ्री में होते हैं। साथ ही में पेशेंट को जो है पूरा 6 महीने का जो मेडिसिन रहता है वो फ्री में दिया जाता है। साथ ही साथ जो है ब्लड प्रेशर का भी सिमिलर कैंप हम सिमिलर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। फ्री बीपी चेकअप, फ्री इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट और फ्री ट्रीटमेंट फॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए हम मुफ्त ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सच ही कहते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। कोरोना संकट के दौरान ये बात एक बार फिर साबित भी हो गई है, जिसके लिए आयुष हॉस्पिटल के डॉक्टर,
स्टाफ, खास तौर से डॉक्टर सुहास और डॉक्टर धनश्री देसाई बधाई के पात्र हैं।